तो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। हम जयपुर से निकल चुके हैं और 250 किलोमीटर आ चुके हैं लगभग। अब होटल पे रुके हैं, खाना वाना खाएंगे थोड़ा। सब थक चुके हैं गाइस बुरी तरीके से। सबको थकान हो गई है, पापा भी बहुत थक गए हैं और ख़ास करके हम तीनों, मैं, मामू और पापा। हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया गाड़ी चलाते हुए, तो इस वजह से थक गए हैं सब। खाना खाने के बाद मिलते हैं। तो गाइस, खाना वाना खा चुके हैं। अब यहाँ बैठ के चाय पी जा रही हो। थैंक यू। पी लो आप लोग भी यार। गाइस, जब भी आप लोग कहीं घूमने जाओ तो फैमिली के साथ जाओ, बहुत मज़ा आता है। चाय की चुस्की। गाइस, एक नया प्लान ऐड हुआ है जाने के लिए। अब हम जा रहे हैं फतेहपुर और यहाँ से फतेहपुर पहुँचकर आपको आगे का ब्लॉग दिखाएंगे, ठीक है। प्लान ऐड हो चुका है, अब हम जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट फतेहपुर। तो गाइस, कैसी है यूट्यूब फैमिली आप लोग। तो गाइस, हम लोग रात आ चुके थे फतेहपुर सीकरी। रात थोड़ा लेट पहुँचे थे और काफ़ी नींद आ रही थी, इसलिए मैं रात का ब्लॉग नहीं बना पाया। और अभी हम लोग सुबह फ्रेश हुए, नहाए धोए और अब हम जा रहे हैं बुलंद दरवाजे पे। और उसके बाद हम रानी जोधाबाई का महल देखेंगे। आपको हम वहाँ ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है वो, ठीक है। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं बुलंद दरवाज़ा और उसके बाद जाएंगे रानी जोधाबाई पैलेस। और आप लोगों को हम दिखाते रहेंगे आगे का जो हम लोग घूमेंगे, ठीक है गाइस। हमारे साथ बने रहो आप और लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर तो कर दे करो यार, भूल जाते हो। बहुत गर्मी है यार यहाँ पर। ये भी आ गए। हेलो गाइस, सस्ते आशिक। चलो मिलते हैं गाइस अंदर। गाइस, ये रहा बुलंद दरवाज़ा, देख लो आप कितना बड़ा है। तो फैमिली, अब ऊपर चल रहे हैं हम लोग बुलंद दरवाजे के। और यहाँ पे काफ़ी गर्मी है तो सोडा लिया है हम लोगों ने थोड़ा ठंडा चिल्ड होने के लिए। ये हमारे सस्ते आशिक हैं। तो गाइस, अब जा रहे हैं ऊपर बुलंद दरवाज़ा देखने। तो ये है गाइस बुलंद दरवाज़ा, आप देख रहे हो कितना बड़ा है। अब हम इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। आप देख रहे हो गाइस कितना बड़ा दरवाज़ा है। गाइस, हम आगे जा रहे हैं। गाइस, ये पूरा राजस्थान का बॉर्डर है पीछे की तरफ। हाथी मर गया, नीचे कबर बने, ऊपर मीनार लगाया, उसी का नेम दिया हिनिन मीनार। हिनिन के माने हाथी, मीनार में टावर, इंग्लिश में एलिफेंट टावर बोलते हैं। ये कबूतरों के रहने की जगह थी। पोस्ट ऑफिस, मोबाइल नहीं चलते थे, पंछी द्वारा चिट्ठी ले जाते थे। ये यूपी का लास्ट है, राजस्थान से होता है। यहाँ से सारा पानी का ये झील था जिसको मोती झील बोलते थे अकबर टाइम। अभी सूख गया है कि साल लोग खेती बाड़ी करते हैं। और ये यहाँ देखें, यहाँ बिल्डिंग सामने जो रेड बिल्डिंग है ना, ये रंग महल है। इससे फर्स्ट और पुरानी बिल्डिंग है ये। जोधाबाई हिंदू वाइफ से सलीम का जन्म हुआ इसी बिल्डिंग में। लेकिन बाबा जी की जो दरगाह है ना, उनके फैमिली के लोग अभी भी जिंदा यहीं रहते हैं, सोलमी परिवार। फर्स्ट महल यही था अकबर का। अंदर से काफ़ी बड़ा है। और ये फतेहपुर है, वो सीकरी गाँव है जो मैंने आपको बताया, मिला के बोलते हैं फतेहपुर, सीकरी, कमाई, लेकिन है अलग अलग। तो गाइस, ये कब्रें हैं, ये जेंट्स की कब्रें हैं और अंदर लेडीज़ की कब्रें हैं। ये लेडीज़ की कब्रें हैं इधर। तो इधर गाइस ठंडी हवा आती है इधर से। सब चेक कर रहे हैं क्या हकीकत है। जो अकबर का बेटा था ना सलीम, वो अनारकली से बहुत मोहब्बत करता था। अकबर को पसंद नहीं था। अनारकली नौकरानी की लड़की थी। अकबर ने बोला नौकरानी की लड़की बादशाह की लड़की से प्यार नहीं कर सकती। आपने एक फिल्म देखी होगी, मुगल आजम ने सुनी होगी, सुना होगा ना। अनारकली को चुनवा दिया, वो चुनवाई नहीं, उसको दुनिया की नज़रों के मारे कैद करवाया, इसी रास्ते से ले गया था। यहाँ से ये सुरंग आगरा जाती है,
40 किलोमीटर आगरा से दिल्ली, और दिल्ली से इसको लाहौर पाकिस्तान बताते हैं, लेकिन अभी टूट चुकी है, बंद है। उसकी जो कब्र बनी है अनारकली की, वो लाहौर के अंदर ही बनी है, पाकिस्तान में। सुरंग अंडरग्राउंड है ये। तो गाइस हम लोग बुलंद दरवाज़ा घूम चुके हैं, अब हैं हम जोधाबाई के महल में, और अब हम आपको जोधाबाई का महल दिखाएंगे। यहाँ पर फतेहपुर सीकरी दो अलग अलग जगह है। फतेहपुर अलग है और सीकरी अलग है। जो जगह देखा आपने दरगाह वो फतेहपुर है, और ये है सीकरी। सीकरी अकबर बादशाह का रेजिडेंस था, यानी कि रहने की जगह थी। रानियाँ रहती थी यहाँ पर, राजा रहते थे। अकबर बादशाह की जो 3 रानियाँ थी, उन तीनों को रहन यहाँ अलग अलग बने हुए। सबसे उनकी जो खास बेगम थी वो थी जोधाबाई जो थी वो राजपूत राजकुमारी थी। अच्छा, दरअसल बादशाह अकबर ने अपनी बेगमों का बड़ा ख्याल रखा था। जैसा उनको पसंद था वैसे उनको महल दिए, जो चाहिए था वो उनको प्रोवाइड कराया। तो अकबर बादशाह की जो हिंदू रानी जोधाबाई थी वो राजस्थान जयपुर की रहने वाली थी, राजा मानसिंह की बहन, राजा भारमल की लड़की। तो वो राजस्थान में ना मकान जो होते हैं वो हवेली टाइप होते हैं। तो इस वक्त आप लोग जो खड़े हैं वो जोधाबाई की हवेली के अंदर है। तो ये जोधाबाई का पूरा हवेली है, और हवेली की ये खासियत होती है उसके अंदर 3 स्पेशलिटी होती हैं। आने जाने का जो रास्ता होता है वो एक ही होता है, ये रास्ता एक ही है। और इसका जो एंट्रेंस है ना वो स्पेशल बना होता है हवेली का, नॉर्मली एंट्रेंस नहीं होता है। इसका जो एंट्रेंस है वो जिगजैग स्टाइल बना हुआ है, मतलब बाहर से कोई अंदर डायरेक्ट नहीं दे सकेगा, बीच में दीवार, और अंदर से कोई बाहर नहीं दिखेगा। देखिए पर्दा सिस्टम जैसे अपने होता है मुस्लिम का ना, वो उस टाइप से। और उस ज़माने में एसी नहीं था, लाइट नहीं था, किस तरह से वो लोग रहा करते थे। ये हवेली बना हुआ है, तो इसको 2 पार्ट में देख सकते हैं आप लोग। ये समर पार्ट है, गर्मियों के लिए बनाया गया है, और ये विंटर है, सर्दियों के लिए। दोनों साइड देखने में सिमिलर है। देख फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। इसके पीछे काफ़ी बड़ा मैदान है जहाँ पर उस ज़माने में झील था, जिसको बोलते हैं मोती झील, जो सूख गया अपना खेती बाड़ी हो। बेडरूम के जस्ट पीछे ना एक जाली का रूम बना हुआ है। जब झील से हवा आती है वो जाली के रूम में आती है, उसके बाद बेडरूम में आती है, मतलब नेचुरली एयर कंडीशन। ये साउथ में पीछे से क्लोज है, कोई लेकर नहीं है। सूरज निकलता है ना, पूरब से निकलने के बाद साउथ में घूमता है, काफ़ी गर्म होता है, तो इसको गर्मी देता है। सामने जोधाबाई का मंदिर था पूजा करने के लिए। जोधाबाई वहाँ राधा कृष्णा की पूजा करती थी। अच्छा, बादशाह अकबर जो थे वो एक सेकुलर थे, मतलब सब धर्मों को सबको साथ लेकर चलते थे। उसी के एक हिसाब से उन्होंने सारे मोनूमेंट, सारे बिल्डिंग्स यहाँ बनाई हैं। जैसे आप देखें सामने वाइट डोम है ना, इस्लामिक आर्किटेक्चर है, मुस्लिम धर्म को बिलोंग करता है। ये 2 डोम बने हुए साइड में, ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है। अच्छा, ये जो पिलर के ऊपर है ये मंगल कलश का डिज़ाइन बना हुआ है, ये ईस बना हुआ है, ये सब सनफ्लावर है, घंटी का डिजाइन है। ये पूरा हिंदू आर्किटेक्चर है, मतलब कल्चर को मिक्स किया है सब जगह पर। ये आपको पूरे कॉम्प्लेक्स में, पूरे महल में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरा ये गुम्बद बने हुए ना, उसके नीचे रूम जो बने हुए हैं, 4 कोनों पर 4 कमरे हैं। यहाँ पर जोधाबाई की दासियाँ रहती थी जो उनको एंटरटेन और सर्विस करती थी। और नीचे जो रूम्स हैं तो जेंट्स अंदर अलाउड नहीं थे। यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी यहाँ पर वो सब ट्रांसजेंडर थे, किन्नर थे वो लोग सब। तो ये पूरा हवेली और ऊपर जाने का रास्ता सब क्लोज किया हुआ है, कोई अलाउड नहीं है। दूसरा ये है कि जोधाबाई जो थी वो एक शाकाहारी थी, तो उनका शाकाहारी किचन था। वो किचन बाहर बनाया हुआ है, क्योंकि उस ज़माने में गैस, इलेक्ट्रिक सिस्टम ये सब नहीं था, तो धुआं वगैरह होता था, इसलिए बाहर किचन बनाया गया है। तो गाइस आप लोगों ने सुन ही लिया होगा पूरा इसके बारे में। काफ़ी बड़ा महल है, हर धर्म की संस्कृति का यहाँ पे पालन किया गया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस ये था जोधाबाई का महल, काफ़ी खूबसूरत है। आपने देखा ना यहाँ पे किस तरीके से रिलीजनों को रेस्पेक्ट दी गई है, सबको एक साथ रखा गया है। तो गाइस अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था जोधाबाई का किचन। अंदर से खाली प्लेन दीवार है, लेकिन बाहरी दीवारों पर अच्छा नक्काशी है, ये देख सकते हो आप लोग। आइए थोड़ा चल कर देखें, ये देखो सर नक्काशी, ये कानों को बंदे का डिजाइन, ये देखो झुमका। ये झुमकों का डिजाइन है, देखने में सब ऐसे लगते हैं, सिमिलर मिलते जुलते हैं, लेकिन सब अलग अलग हैं। 156 तरह का डिजाइन है ये। और ये जो डिजाइन वाला बना हुआ ना, ये पर्शियन का है, ठीक है, ईरान का। बादशाह अकबर की जो तीसरी रानी थी जिसका नाम मरियम था, ये सामने मरियम का रहने का जगह था। मरियम को ना पेंटिंग पसंद था, चारों तरफ यहाँ पर गोल्ड का यानी सोने का पेंट था पूरा, इसीलिए बोलते हैं इसको सुनहरा मकान, गोल्डन हाउस। तो लेकिन ये नॉन वेजिटेरियन थी, मतलब चिकन वगैरह, मटन वगैरह का इस्तेमाल करती थी।
तो उनका किचन अलग बना हुआ है सामने। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा तानसेन का। तानसेन जो थे वो संगीतकार थे, वो जहाँ वहाँ परफॉर्म करते थे ना, वो जगह काफ़ी खूबसूरत है, वो जगह हम लोग चलते हैं। ये उनका गर्मियों का बेडरूम था, यहाँ पर अकबर बादशाह आराम करते थे गर्मियों में। बादशाह अकबर के जैसे आज के टाइम में हमारे पास अपना खाना वगैरह गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए गैस है, इलेक्ट्रिक चूल्हा है, उस ज़माने में सब नहीं था। तो वो लोग किस तरह से खाने को देर तक गर्म करते थे। देखिए, ये उनका डाइनिंग हॉल, खाने की जगह थी। यहाँ पर पूरा कारपेट होता था और चारों दीवारों पर आप देख रहे हैं पेंटिंग था। यहाँ पर कुछ पेंटिंग अभी भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये फूलों का पेंटिंग बना हुआ देखो, ये उसी ज़माने का है। और यहाँ पर बना हुआ पेंटिंग। बादशाह अकबर के जो 9 मंत्री, इनको बादशाह अकबर नवरत्न कहा करते। तो यहाँ पर बैठे थे तानसेन। ये खूबसूरत तालाब आप देख रहे हैं, खूबसूरत नक्काशी डालियों के डिजाइन वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पर तानसेन बैठकर संगीत बजाते थे। और यहाँ सामने जो बालकनी बना हुआ है, वहाँ बादशाह अकबर बैठते थे। और इधर वाली की, और वो दूरी वाली ना सामने विंडो बनी हुई है, वो उसको बोलते हैं महारानी विंडो। महारानी जोधाबाई वहाँ बैठती थी, वहाँ से वो संगीत सुनती थी। अच्छा, तानसेन ने एक बार अपनी लाइफ में यहाँ पर बेस्ट परफॉर्म यहाँ दिया था। उन्होंने दीपक राग गाया था। क्या हुआ था, पूरा पानी भरा हुआ था और बिना जला हुआ दीपक पानी पे तैर रहे थे। तानसेन ने यहाँ पर दीपक राग गाया, उससे इतना हीट हुआ वो कैंडल्स जल गए थे। अच्छा, अक्सर यहाँ फिल्मों का शूटिंग तो होता रहता है। आपने भी सुना होगा परदेश फिल्म में शाहरुख खान की, इसमें एक कव्वाली सॉन्ग नहीं होना था, नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार, वो यहीं का शूटिंग है। पुरानी मूवी है यमला पगला दीवाना है, और पुरानी मुगल आजम है, गरम हवा, ही राजा है, यतीम है, ये सब यहाँ पर शूटिंग हुआ है। तो आप यहाँ पर चारों तरफ नक्काशी नज़र आ रही है आपको पत्थरों पर। देखो सारा ये हाथ कारीगरी है, हैंड वर्क है। और इसको बोलते हैं शीश महल। अंदर में ना यहाँ शीशे लगे हुए थे उस ज़माने में। तो यहाँ पर है ना, उस ज़माने में लाइट नहीं था, तो ये यूज़ था कैंडल। एक दिया जलाने पर चारों तरफ रिफ्लेक्शन से पूरा लाइट होता था। कैंडल इज फुल ऑफ द लाइट। दूसरी बात ये कि इसके अंदर छोटे छोटे जो होल्स, उनके अंदर हीरे ज़वरात लगे हुए थे, जो अंग्रेज लोग ले गए। अच्छा, ये डिजाइन जो बना हुआ है ना, ये पर्शियन है और ये वाला टर्किश है। तो ये है गाइस पंचमहल। यहाँ की सबसे ऊंची इमारत है पंचमहल। इसको इसलिए कहते हैं कि ये 5 फ्लोर है। दूसरा ये है कि ये पंचमहल अकबर के बेडरूम से जुड़ा हुआ था। बादशाह अकबर वहाँ से आते थे वॉक करते हुए वाइफ के साथ, ऊपर बैठकर चांदनी रात में यानी मून लाइट में वहाँ एंजॉय करते थे। और ये सिर्फ पिलर पर सपोर्ट किया गया है, 176 पिलर है नीचे से ऊपर तक। और ये स्कूल था, बादशाह अकबर की 2 शहजादियाँ थी, जहाँ निशा और महरुन्निशा मुस्लिम वाइफ थे, वो यहाँ पर पढ़ती थी। और इसमें टीचर थे अबुल फजल, जो 9 रत्नों में से एक थे। अच्छा, ये बिल्डिंग जो बनी है सामने ना, ये दीवाने आम कहते हैं इसको। आम जनता से रूबरू होने के लिए यहाँ से निकलने का, यहाँ से लोगों की समस्याएं परेशानी सुनते थे, उनकी परेशानी को सॉल्व करते थे दीवाने आम से। लेकिन बादशाह अकबर के 9 मंत्री को बादशाह अकबर नवरत्न कहा करते थे। उनके साथ बैठक होती थी दीवाने खास के अंदर, और वो है सामने दीवाने खास। ये बिल्डिंग लगता है बाहर से डबल स्टोरी है, लेकिन डबल नहीं है, सिंगल फ्लोर है। तो गाइस ये है दीवाने खास। अच्छा, जो ये इस पर आर्ट है, ये आर्ट अलग अलग रिलीजन्स को रिप्रेजेंट करती है। और ये एक ही पूरे पत्थर की बनी हुई है, इसमें कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये दीवाने खास है। यहाँ पर अकबर राजा अपने 9 रत्नों के साथ बैठकर मीटिंग किया करते थे। तो आप देख सकते हो उधर देखो, इसमें ना बॉक्स बने हुए हैं, देख रहे हैं आप। जैसे आज के ज़माने में अपने है ना लॉकर सिस्टम होता है, बैंक के अंदर लॉकर सिस्टम होता है या सेफ होता है, तो उस ज़माने में सब नहीं था। तो यहाँ पर ये बॉक्स बने थे, इसमें ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स यहाँ रखते थे, और इसको कवर करके, और यहाँ दरवाजे होते थे लकड़ी के। तो ये है गाइस खजाना हाउस। यहाँ पर खजाना रखा जाता था। रानियाँ अपनी ज्वेलरी और उनका कीमती सामान होता था वो रखती थी। ये देखिए आप, वहाँ पर ये बॉक्सेस हैं रखने के लिए। एस्ट्रोलॉजी हाउस। तो ये ज्योतिषी थे पुरुषोत्तम दास, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और वो यहाँ बैठते थे। जब शहंशाह अकबर है ना, अकबर बादशाह, जैसे नॉर्मली मुस्लिम्स जो हैं ज्योतिषी में यानी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं, है ना, लेकिन अकबर बादशाह इसमें बिलीव करते थे। अकबर बादशाह जो थे
वो जब किसी जंग पर जाना है या कोई और चीज़ काम है, कोई दूसरी काम है, तो वो इसमें पूछते थे कि कौन सा वक्त ज़्यादा सही है जंग पर जाने के लिए या कुछ और काम करने के लिए। तो वो यहाँ पर बैठते थे ज्योतिषी पुरुषोत्तम दास। अच्छा, इसमें छोटी सी जगह है लेकिन इसमें 4 अलग अलग मज़हब के कल्चर मिक्स किए हुए हैं। ये जैसे ये जैन धर्म का है और ऊपर गुम्बद है, ये मुस्लिम धर्म का है, ठीक है। यही गुम्बद ऊपर की साइड से बुद्धिस्ट का है और ऊपर की साइड से एक टॉप पे ना एक लोटस फ्लावर बना हुआ है जो हिंदू धर्म को बिलोंग करता है। तो इस तरह से 4 मिक्स कल्चर है। और ये देखो, ये ड्रैगन बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब हाथ से बना हुआ है। तो गाइस फाइनली हम जोधा भाई पैलेस पूरा घूम चुके हैं। आप लोगों ने भी एंजॉय करा होगा आई होप।